आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर सेंटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। मुस्तफ़ा आमिर केस इस वक्त पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये मुस्तफ़ा आमिर केस ही है जिसके अंदर आने वाले जो शवाहिद हैं, जिसके अंदर से जो बातें निकली हैं, उसने सोसाइटी को, समाज को हिला के रख दिया है कि हमारी एलिट क्लास में या हमारी पढ़े लिखे ख़ानदानों में आखिर चल क्या रहा है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा आमिर केस में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब दोस्त का दोस्त से एतबार उठ चुका है। इसी केस के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया है और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, इस हवाले से आपको बताते हैं। अब मुस्तफ़ा आमिर केस के अंदर इससे पहले जहां हम मार्शा की बात सुन रहे थे, इससे कबल हम जहां बात सुन रहे थे एंजिला की, अब एक नया नाम भी शामिल आया है। लेकिन उस नाम को हम शामिल को ले इसलिए नहीं रहे क्योंकि किसी की किरदार कशी ना हो। उसका नाम जे से शुरू होता है या जेड से आप कह लें कि शुरू होता है। अच्छा, तो ये जो किरदार है ये भी एक खातून है और इसके अलावा जो है और भी ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और वो भी हैं, एक नामालूम औरत का भी सैंपल है और उसके साथ साथ मुद्दई यानी मुद्दैया यानी मुस्तफ़ा जिनके बेटे हैं मुस्तफ़ा साहब का भी खून है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। इसके साथ साथ एक बात सामने आई है कि पुलिस ने दो अहम गवाहों को, दो अहम मुल्ज़िम के साथियों को जो कि सहूलतकार थे, उनको जो है वो 164 के तहत बयान क़लमबंद कराने का फ़ैसला किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये क़ानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा आगे जाकर जो अरमगान हैं मुल्ज़िम, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ही कारी ज़र्ब साबित होगा। तो जनाब हुआ क्या है, पुलिस ने केस के मज़ीद दो सहूलतकारों के नामों को ज़ाहिर किया है, एक लापता लड़की के हवाले से बात की है और पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़िम अरगमान गैर कानूनी सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। पुलिस का ये भी कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान, ये पुलिस अपनी रिपोर्ट में बता रही है कि मुल्ज़िम अरगमान के ऊपर साहिल थाना, दरख्शा थाना समेत दीगर थानों में बहुत से मुकदमात दर्ज हैं और इसके साथ साथ वो मफरूर भी रहे हैं। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से जो रिमांड रिपोर्ट जमा कराई गई है, उस पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुल्ज़िम अरमगान ने इससे कबल भी एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन खातून को जिनको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके जो ब्लड सैंपल हैं वो हासिल हो गए हैं, उनके नाम की शनाख्त भी हो गई है, उनका पता भी चल गया है कि वो कौन है। ताहम अभी उनको शामिल तफ्तीश है, उनको तहवील में नहीं लिया गया है और अभी उनसे पूछगछ नहीं की गई कि अरमगान ने आया, उनको क्यों मारा था, उनसे नाराज़गी की उसकी क्या वजह थी। इसके साथ साथ उस जो बंगले के हवाले से बताया गया है कि उस बंगले में जो पुलिस ने ब्लड सैंपल्स जमा किए हैं तो वो 5 ब्लड सैंपल्स जमा किए हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने 4 कारपेट के टुकड़े उठाए हैं जिनके DNA भी करवाए गए हैं, जिनमें एक कारपेट के खून पर टुकड़े पर खून मुद्दई के खून से मैच हुआ है यानी मुस्तफ़ा के खून से। इसके साथ साथ 2 कारपेट के टुकड़ों के खून पर किसी नामालूम औरत के होने का सामना आया है। इसी तरह मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश भी एक लड़की को मारपीट करके ज़ख्मी करने का इंकिशाफ किया है और ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। इसके साथ साथ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि मुल्ज़िम अरगमान कॉल सेंटर और वेयर हाउस चला रहा था और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। मुल्ज़िम से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस दीगर साथियों का भी पता लगाना है और ये रिमांड पेपर जो होता है, बुनियादी तौर पर रिमांड हासिल करने के लिए जो आप चीज़ें जमा कराते हैं, ये वो होता है और ये उन्होंने आज पुलिस ने जमा कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि अब इस केस के अंदर FIA ने भी अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। FIA ने आपसे कुछ देर कबल ये बात कही है कि अगर जो लैपटॉप हैं और जो डिवाइसेस बरामद हुई हैं उनको डिकोड करना है, उनकी फोरेंसिक करनी है और इस हवाले से सिंध पुलिस को किसी भी किस्म की मदद दरकार है तो FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी उस ताउन करने को तैयार है और वो कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि हम ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं तो आप हमें दें, हम आपको ये काम करके देंगे। इससे कबल भी इस केस में जिसकी तवज्जो पूरे पाकिस्तान के लोगों की इस केस पे तवज्जो है, इस केस के अंदर जनाब एक और मुल्क के जो अहम कानून नाफिज करने वाला इदारा है वो भी शामिल हुआ था, जिनकी एफर्ट्स के बायस जो है वो अरमगान और ये शिराज और ये सारे जो गिरफ्तारी हुई और ये सारे जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जी और इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और अब बड़ा दबाव है सिंध पुलिस के ऊपर भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर भी, प्रोसिक्यूशन की टीम पर भी सिंध पुलिस के कि वो आया किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और अब ये एक ऐसा केस है जिसके बाद जहाँ लोग समाज के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि हमारा समाज इस वक्त कहाँ खड़ा है, हमारी सोसाइटी कहाँ खड़ी है, वहाँ अब दोस्त को दोस्त पर एतबार नहीं रहा है। अब दोस्त को भी
से भी डर लगने लगा है लोगों का। और ये एक सूरत हाल है जिसमें मुस्तफ़ा आमिर केस चल रहा है और आज भी इसमें केस में बड़ी अपडेट हुई हैं। आइंदा भी जो अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने गिरदोनवा के लोगों का अपना ख्याल रखना है और रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहना है। आदाब अर्ज़ है।